अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही अमेज़िंग और बड़ी ही खस्ता-खस्ता सी, करारी-करारी सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी कि जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनकी टिक्कियाँ टूट जाती हैं फ्राई करते हुए या फिर उनसे गोल-गोल नहीं बनती। तो आज मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि आपकी टिक्कियाँ जो हैं खस्ता भी बनेंगी, मज़ेदार सी भी बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएँगी। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी यहाँ सबसे पहले ले लिया है जी हमने चीनी ली है, 1.5 कप चीनी यानी कि 250 ग्राम चीनी है, जिसमें 6 से 7 हरी इलायची शामिल कर इनको बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है। साथ ही यहाँ पे ले लिया 500 ग्राम मैदा लिया है, जो कि कप से नापें तो 3 कप है। ये जो चीनी हमने पाउडर की है वो शामिल कर दी, इलायची और चीनी को तमाम चीनी शामिल कर देनी। पाउडर होने के बाद चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये आपने तमाम शामिल करनी है, इससे आपका टेस्ट बेस्ट आएगा। साथ ही 1 कप यहाँ पे हमने ली है सूजी, यानी कि 3 कप मैदे के हिसाब से 1 कप सूजी ली है। हस्बे ज़रूरत या आधा कप यहाँ पे मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया था। 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे तिल ले लिए थे या हस्बे ज़रूरत और 3 टेबलस्पून यहाँ पे घी लिया था, जिसमें 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल था और 1.5 टेबलस्पून ही यहाँ पे डालडा घी यूज़ किया था। इससे ये होगा कि आपकी टिक्कियाँ जो है ना बिल्कुल खस्ता सी भी बनेंगी और करारी सी भी बनेंगी। अभी इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से हमने तब तक मिक्स करना है जब तक के जो मैदा है ना इसके ज़र्रे-ज़र्रे पे हमारा ये जो ऑयल हमने शामिल किया है ना अच्छी तरह से इसकी कोटिंग ना हो जाए। इससे ये होता है कि आपकी टिक्कियाँ जो है ना सॉफ्ट नहीं होती पकने के बाद, यानी कि जब हम उनको सेव करते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होंगी, खस्ता रहेंगी और करारी-करारी सी रहेंगी। और देखिए जी इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हाथों से मलते हुए, दोनों हाथों से मल लीजिए, एक हाथ से ही मल लीजिए। इस तरह से आपका बिल्कुल अच्छी तरह से मैदा और घी को मिक्स होना चाहिए। दूसरी तरफ जी ले लिया है रूम टेम्परेचर पे ही दूध लिया है। अगर आप दूध यूज़ करना चाहें तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल पानी से भी इसकी डो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा दूध शामिल करना है और बिल्कुल सख्त सी डो बनानी है। जी हाँ, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आपने सॉफ्ट डो नहीं बनानी, सख्त यहाँ पे यानी कि जो हम आटा गूँथते हैं ना उससे 3 टाइम सख्त यहाँ पे हमने इसकी डो बनानी है। यह तो अगर आपने शुरू में ही यानी कि सॉफ्ट गूँथ ली ना तो इसमें हमने चीनी पाउडर कर शामिल की है। तो जब हम इसको 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो शुरू में इसको सख्त रखेंगे ना तो फिर जब ये 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद ये खुद ब खुद काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमने मल लिया है अपने डो को। जब तक क्या है ना मैदा आपके हाथों को छोड़ ना देना, तब तक क्या आपने इसको गूँथना है। और देखें जी बेहतरीन सा गूँथ चुका है, हाथों को मैदा ने छोड़ दिया है। तो हमारी अब ये डो बनकर तैयार है। अब इसको हमने रेस्ट देना है, आधे घंटे से लेके 15 मिनट तक का दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने तब 15 मिनट का रेस्ट दिया था। यहाँ पे कवर लगा के रख देंगे ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। तो देखें जी डो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, डो को रेस्ट आ चुका है। तो चलिए जी हम अपनी मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप छोटा पेड़ा लें, बड़ा पेड़ा लें या सिंगल टिक्कियाँ भी बनाकर यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 हिस्से अपने हम डो के किए हैं, उसमें से एक हिस्से को ले लिया है, बड़ा सारा पेड़ा बना लिया क्योंकि यहाँ पे बेलन चकला बेलन काफ़ी बड़ा है ना, तो बड़े-बड़े साइज़ की यहाँ पे हमने रोटियाँ बनाकर ना अपनी टिक्कियाँ तैयार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम टिक्कियों की कटिंग कर सकें। तो हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे, नहीं टूटेंगी बिल्कुल भी, बहुत ईज़ी तरीके से ये बिल जाती हैं। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए तमाम बनाती रहूँ। और देखें जी इस तरह से अच्छी तरह से मैंने अपनी रोटी को बेल लिया है। अब यहाँ पे आप छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, जिस साइज़ की भी टिक्कियाँ आपको पसंद है ना उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे या मेरे पास कटर है या इस तरह का, अगर आपके पास मीडियम साइज़ का कटर है ना तो इससे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके घर में एक नॉर्मल स्टील का गिलास होता है ना, ये भी साइज़ बिल्कुल बेस्ट रहता है, इससे भी आप कटिंग कर सकते हैं जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। बहुत ईज़ी बन जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है और ये टूटेंगी भी नहीं। इस तरह से अगर आप मेरे सेम तरीके से ट्राई करेंगी ना तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो देखें जी ये बिल्कुल बेस्ट साइज़ है टिक्कियों का। तो इस तरह से मैं अपनी तमाम टिक्कियाँ बनाकर एक ही बारी में तैयार कर लेंगे। इससे फिर हमारी आसानी होगी कि हम अपने जब इनको फ्राई करने लगेंगे ना तो आसानी से हमारी ये फ्राई भी हो जाएँगी। ये थोड़े बड़े साइज़ की है जो कि हमने घर के गिलास से कट की थी और वो जो थोड़ी छोटे साइज़ की है वो हमने अपने कटर से कट की थी। तो कटर का साइज़ बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपने कटर से ही कटिंग कर लूँगी तमाम टिक्कियों को। बहुत ईज़ी रेसिपी, रजब आ चुके हैं तो रजब में ये रेसिपी बहुत ट्राई की जाएगी। तो मेरे तरीके से इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।
यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और देखें जी, सेम आटे में मज़ीद मैंने डो को शामिल किया है, पेड़ा बनाया है और फिर से बेल लिया है और इसमें से हम सेम टिक्कियाँ कटिंग कर लेंगे। और घेरों घेर यहाँ पे हमने 500 ग्राम मैदा यूज़ किया था और 250 ग्राम हमारी चीनी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो देखें हम कितनी कम क्वांटिटी मैदे से और कितनी ढेर सारी अब टिक्कियाँ हमने बनाकर तैयार की हैं। टिक्कियाँ देखिए जिस तरह से मैंने तमाम तैयार कर ली थी। अब दूसरी तरफ जी हाई फ्लेम पे मैंने अपने ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने ऑयल को एकदम से। अगर आप अगर गर्म करके टिक्कियों को शामिल करेंगे ना ऑयल को, तो ये फूल जाती हैं और इनके ऊपर बिल्कुल बारीक सी एक पपड़ी सी लेयर आ जाती है। टिक्कियाँ बिल्कुल अंदर तक पकती नहीं है, खस्ता नहीं होती। तो यहाँ पे हमने टिक्कियों को शामिल किया है और तब तक वेट करना है जब तक ये खुद ही तैर कर ऊपर ना आ जाए। जब ये इस तरह से ऊपर तैर कर आ जाएंगी ना, तो किसी भी चिमटे से या फिर इस तरह से स्पैचुला से इनके साइड्स चेंज कर देंगे। तकरीबन 5-5 6-6 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे, बार-बार नहीं करनी, इस तरह इनके टूटने का अंदेशा रहता है। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लाइट अगर आपको कलर पसंद है तो आप लाइट रख लीजिएगा, और अगर आपको डार्क पसंद है तो डार्क भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। और यहाँ पे बिल्कुल धीमी यानी कि मीडियम से लो आंच पर यहाँ पे मैंने इनको कुक किया था जब कलर आने तक, ताकि ये बिल्कुल अंदर तक खस्ता रहें और करारी रहें। और देखें जी बेहतरीन सा कलर आ चुका है, तो इस टाइम पर हम इनको निकाल लेंगे। कलर देखें जी, लुक देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्ती हमारी टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल भी नहीं टूटी और बहुत खस्ता यकीन माने बनी थी और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हुई थी। घर पे बनाइए आसान तरीके से, कम क्वांटिटी की इंग्रेडिएंट्स से बहुत सारी ढेर सारी ये बनकर तैयार हो जाती हैं। तो सेम प्रोसेस से मैंने अपनी तमाम टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया था, और देखें जी ऑयल भी इतना नहीं यूज़ हुआ। और देखें जी तमाम टिक्कियाँ बनकर हमारी तैयार है, खस्ता-खस्ता, करारी-करारी सी, बहुत ही मज़ेदार सी। सेम रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। खस्तापन इसका देखें जी, यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितनी ये खस्ता बनी थी, और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब सी बनी थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।